हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अग्रवाल न्यूज़ .com की इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पोएट्री सेक्शन के फोर्थ चैप्टर ऑड टू एटम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, ऑड टू एटम जो कंपोज किया गया जॉन कीट्स के द्वारा, इनका जन्म 1795 में एवं इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। डियर स्टूडेंट, एक ब्रिटिश पोएट थे, एक ब्रिटेन के रहने वाले पोएट थे और ये रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ये लवर ऑफ नेचर यानी प्रकृति के बहुत बड़ा प्रेमी थे। डियर स्टूडेंट, ऑड टू एटम जिसका हिंदी होता है पतझड़ का गीत। पतझड़ जिसमें पत्ते झरने लगते हैं, पत्ते झरने के बाद नए नए पत्ते का आगमन होने के बाद पेड़ पौधे बहुत ही प्यारी, बहुत सुहानी और बहुत ही हरे भरे दिखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन को ये पतझड़ ऋतु एक संदेशा देती है कि हमारे जीवन में भी एक दिन हरियाली आती है जब हम लोग कठिन परिश्रम करने के बाद कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, जिंदगी में जो है उतार चढ़ाव लगी ही रहती है, जिंदगी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं सक्सेसफुल कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सफलता हमें तभी प्राप्त होती है जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस तभी प्राप्त होगी जब हमारे पास बैड एक्सपीरियंस होगा। बैड एक्सपीरियंस कहने का मतलब जो व्यक्ति गिरता है वही उठने का प्रयास करता है। इसलिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगी ही रहती है। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने का बस दो नाम, कभी खुशी तो कभी गम। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो लगी ही रहती है, इसलिए हमें कभी मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। एक समय आएगा जो हमारे जीवन को हरा भरा करके जाएगा। डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग आज ऑड टू एटम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑड टू एटम हैज़ बीन कंपोज बाय डैश। कंपोज यानी रचना किया गया है। ऑड टू एटम किसके द्वारा कंपोज किया गया, रचना किया गया। तो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा? तो ऑड टू एटम जॉन कीट्स के द्वारा रचना किया गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, नंबर 2, जॉन कीट्स बिलोंग टू। जॉन कीट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको बताए थे ब्रिटिश पोएट थे, ब्रिटेन से बिलोंग्स करते थे। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी नंबर आंसर करेक्ट। फटाफट समझते रहिए, आपको पहले ही बता दिए सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। प्रकृति का सबसे बड़ा प्रेमी कौन सा पोएम है या रोमांटिक पोएट किसे कहा जाता है? कौन सा आंसर हो जाएगा? जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट या लवर ऑफ नेशन कहा जाता, नेचर कहा जाता है, प्रकृति का प्रेमी, बहुत बड़ा प्रेमी। तो आपका बी नंबर आंसर करेक्ट आंसर होगा, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ऑड टू डैश। तो ऑड टू एटम क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ऑड टू एटम इज ए डैश। ऑड टू एटम एक पोइट्री है, पोएम है। ए नंबर आंसर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ऑड टू एटम इज ए पोएम। ऑड टू एटम तो पोएम है ही। ये क्या चीज़ का पोएम है, किस पर आधारित पोएम है? तो आप देख सकते हैं किस पर आधारित पोएम है। वार पोएम तो होगा नहीं, चिल्ड्रेंस पोएम ये भी नहीं, लव पोएम ये भी नहीं। तो नेचर पर आधारित है, तो नेचर्स पोएम हो जाएगा, नेचर पोएम। तो नेचर हो जाएगा आपका नेचर। देखिए डी नंबर आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 7 नंबर, हु इज एन ऑड। ऑड क्या है? ऑड डैश इज ऑड। ऑड टू एटम एक ऑड है, गीत है। तो ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। एटम जो है क्लोज फ्रेंड रहते हैं। कविता जो पढ़िएगा बताया गया है, एटम यानी पतझड़ ऋतु और सूरज दोनों में एक क्लोज फ्रेंड रहते हैं, जिगरी दोस्त रहते हैं। दोनों कंस्पायरिंग करते हैं किस तरह से फल को पकाया जाए, किस तरह से कितना फल लगाया जाए। ये क्लोज फ्रेंड रहते हैं सन का, यानी ऑटम सीजन जो है क्लोज फ्रेंड किसके रहते हैं? सन का, सूरज का। तो सन देखिए आपका सी नंबर आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड टू एटम कंसिस्ट। ऑड टू एटम जो कविता कंसिस्ट, ये रचा गया, ये जो व्यवस्थित किया गया कितने स्टैंजा में? ये कितने स्टैंजा में? 3 स्टैंजा में। आप बुक पढ़िए, 3 स्टैंजा में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, द क्लोज फ्रेंड ऑफ एटम। एटम का जो क्लोज फ्रेंड जिगरी दोस्त कौन रहते हैं? तो सूरज रहते हैं, सूरज, सूरजा। तो ए नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ऑटम इज ऑफ मिलो। मिलो में से ये लदी हुई, क्या चीज़ से लदी हुई, भरी हुई ये सीजन है। तो फ्रूटफुलनेस
फल से लदी हुई भरी हुई सीजन है। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लीव्स एंड फ्रूट बिगिन टू कम आउट इन द डैश सीजन। नए नए पत्ते का आगमन कौन सा सीजन में होने लगता है? तो पतझड़ी तुम पत्ते झड़ते भी है और नए नए पत्ते का पुनः आगमन भी होता है। तो एटम सीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्टेंजा ऑफ ऑट टू एटम कंसिस्ट। ऑट टू एटम में एक स्टेंजा में जो है प्रत्येक इच स्टेंजा का मतलब होगा प्रत्येक स्टेंजा। प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन्स होते हैं, कितने पंक्तियाँ होते हैं? तो 11 पंक्ति होते हैं। इसे 11 लाइन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लामिया एंड हाइपेरियन ये दो बुक फेमस बुक है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया बुक है, इसलिए आपका आंसर बी नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस हैज़ बीन रिटेन बाय डैश। तो जॉन किट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। वेयर डज द वाइन्स मिस होता लताएँ, लताएँ कहाँ रन करती है, लतरती है? तो छज्जियों पे। पॉल होगा नहीं, वाल होगा नहीं, थेज मिस हो छज्जी या छप्पर जिसको बोलते हैं। तो सी नंबर आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। बुक पढ़िए, बुक में सारा चीज लिखा हुआ है। एंड गैदरिंग सोलोज ट्विटर इन द स्काई। गैदरिंग में से इकट्ठा होकर सोलोज मिस हो गया, सोलोज मिस हो गया छोटे छोटे पक्षी, गोरैया इकट्ठा होकर ट्वीट करना स्टार्ट कर देती है आकाश में। ये जो लाइन है किस कविता का लाइन है? और टू एटम आपका करेक्ट आंसर। Where are the song of spring? अब पढ़ेगा है where are the song of spring? अरे ओ बसंती कहाँ है तुम्हारे गाने? ये हम लोग पढ़े थे कविता के लाइन में। अरे ओ बसंती ये मत समझो तुम्हारे पास ही गीत है, गाने हैं। अगर तुम्हारे पास मोर है, पपिया, तोता है, तो मेरे पास भी कोयल है। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये जो लाइन है किस कविता का लाइन है, किस पोएम का लाइन है? तो और टू एटम सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश न्यू लीव्स बर्ड्स फ्रूट्स कम आउट इन ट्रीज। पेड़ में जो है कौन सा मौसम में नए नए पत्ते का आगमन होने लगते हैं, फूल का आगमन होने लगते हैं, कलियों का आगमन होने लगते हैं? कौन सा सीजन में? एटम सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जॉन किट्स वाज बोर्न। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? 1795 at 21। देखिए कौन सा आंसर होगा? सी नंबर आपका आंसर करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ट्विटर इन द स्काई इन द एटम सीजन। एटम सीजन में आकाश में ट्वीट चहचहाने लगते हैं पक्षी, पक्षियाँ चहचहाना, जो जिसको सोलोज कहा जाता है कविता के अनुसार। सोलोज की चर्चा हुई। सोलोज तो सोलोज छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं जिसको गोरैया बोलते हैं। तो आपका ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हु थिंक्स दैट वार्म डेज विल नेवर सीज। कौन सोचने लगते हैं कि वार्म डेज गर्मी की जो ये दिन है कभी खत्म नहीं होगा? तो ये गोरैया छोटे छोटे जो बीज मिस हो गए। मधुमक्खियाँ जो हैं इस मौसम में मधुमक्खी की छत्ते में इतनी ज़्यादा शहद भर जाते हैं तो वो उब जाते हैं और कहने लगते हैं ये गर्मी का मौसम कब खत्म नहीं होगा। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट? बी हो जाएगा। बीज में मधुमक्खियाँ सोचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यानी टीबी के कारण कौन सा मर गए? ट्यूबरकुलोसिस से कौन मर गए? एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में। तो जॉन किट्स, याद रखिए जॉन किट्स को कीड़े को काटने से, जॉन किट्स को कीड़ा काट लिए थे, वो बहुत पॉइजनस कीड़ा थे। जहरीले कीड़ा को काटने से इनकी मृत्यु 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? किनको कीड़ा काटा था 26 साल की उम्र में? ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। तो ये आपका आंसर आपका जॉन किट्स हो जाएगा। जॉन किट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो गया। ये है आपका अग्रवाल सर, अपना अग्रवाल सर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।